भेरो मुलतवी थी चुको है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पारां। उन हवाले से नाज़रीन मौक़िफ़ बि साम्हूं अचे पियो त जेकी घुर्बल सिक्योरिटी है उहा असांखे मौजूद कोन्हे। उन हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध जो इहो बयान भी साम्हूं आयो है त वफ़ाक़ी घरू वज़ारत सिक्योरिटी के हवाले से माज़रत कई ही, जंहिंखां पोइ असां वटि को दग न बचो, को ऑप्शन न हो, जंहिं करे असीं फ़िलहाल जेका ही चूंड आहे उनखे मुलतवी कयूं था। ॿुधायो पियो वञे त 15 ॾींहंनि खां पोइ हिकिड़ो रिव्यू इजलास थींदो आहे। उन रिव्यू इजलास में सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो आहे। नाज़रीन इन फ़ैसिले खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर जेका सूरत हाल असांजे साम्हूं अचे पई, रद्दमल बि शादी साम्हूं अचे पियो। जमायत इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सख़्तु रद्दमल ॾींदे इहा ॻाल्हि कई आहे त असांखे अॻु ई ख़बर ही, असांखे इन जो अंदाज़ो हो त कुझु अहिड़े ई नोईअ जो फ़ैसिलो साम्हूं ईंदो। ख़ुदि जेको इलेक्शन कमीशन जो इदारो आहे, चीफ इलेक्शन कमिशनर सिंध आहे, उन हवाले सां बि ॻाल्हायो वियो आहे त उन्हनि इन मामले ते जानिबदारीअ जो मुज़ाहिरो कयो आहे ऐं हू बी टीम थी करे हलिया आहिनि। इन टाइप जी ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि। सिंध सरकार पिणु रद्दमल ॾिनो आहे। सिंध सरकार इहा ॻाल्हि करे थी त असांजो वोटर तोड़े उम्मीदवार असां ॿई तयारु आहियूं, हिन वक़्तु बि इलेक्शन लाइ तयारु आहियूं। असीं पाण इलेक्शन कमीशन खे इहा दरख़्वास्त तजवीज़ ॾिनीसीं त तव्हां ॿिनि मरहलनि में ही चाहियो त चूंड कराए सघो था, पर इलेक्शन कमीशन इहा ॻाल्हि कई हुई त असां वटि सिक्योरिटी जे हवाले सां इशूज़ आहिनि, जंहिंखां पोइ हीउ मामिलो न थी सघियो, पर बहरहाल असीं तयारु आहियूं। हीउ नाज़रो मामिलो हिते अची बीठो आहे। उनखां सवाइ जेके ॿिया अहम मामला हलन पिया, वहाँ की इहा बि सुध आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान साहब 7 मां 6 सीटनि ते कामयाबी हासिल कई आहे, पर कहिड़ी सीट पाण वटि रखंदा नोइंगली त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, जेका मियां वाली वारी सीट हुई जंहिं तां हू MNA थिया, जंहिं तां हू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थिया, उहा सीट पिणु उन्हनि वटि ई मौजूदु आहे। जंहिंखां पोइ हाणे वटसि केतिरो वक़्तु आहे उन ते बि के प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन समय जेके ॿियूं डेवलपमेंट्स आहिनि असां उनखे डिस्कस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध जा डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि शहज़ाद कुरैशी साहब, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन मूंसां गॾु मुख़्तलिफ़ अॻवान मौजूदु आहिनि। कमर दिलशाद साहब आहिनि, अॻूणा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आहिनि। उन सां गॾोगॾु फ़ोन लाइन ते उहे मौजूदु आहिनि। शबीर शर साहब आहिनि, सीनियर कानूनदान आहिनि, तजिया निगार आहिनि, उहे मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। ऐं मौलाना असदुल्ला भुट्टो साहब आहिनि, जमायत इस्लामी सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे, उहे पिणु हिन प्रोग्राम में मूंसां गॾु शरीक आहिनि। कुझु देरि खां पोइ नवाब तैमूर टालपुर साहब पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे, उहे पिणु मूंखे हींअर जॉइन करे चुका आहिनि। ऐं सभिनी खे भलीकार चवां थी इन प्रोग्राम में ऐं अव्हां जी इजाज़त सां कमर साहब खां आगाज़ कयां थी। कमर साहब इन इदारे सां लाॻापियल रहिया आहिनि। नाज़रीन कमर साहब सां हींअर राब्तो न थी सघियो आहे, असीं कोशिशि कंदासीं त उन सां राब्तो कयूं ऐं पोइ इन मामलनि खे अॻियां वधायूं। बेन जी इजाज़त सां शहजाद साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो फैसला सामने आया उस पर रद्दमल भी सामने आया, लेकिन आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी वो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। देखें, बल्दियाती इंतखाबात जैसे कि आपने अपने इंट्रो में डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया कि ये तीसरी दफ़ा मुलतवी होने जा रहे हैं। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि सिंध गवर्नमेंट क्या चाहती है। सिंध के तमाम शहरों के अंदर जब तक बल्दियाती सिस्टम मजबूत नहीं होगा, लोकल बॉडी सिस्टम मजबूत नहीं होगा, आर्टिकल 140A के तहत जो मेयर किसी भी शहर का हो, चाहे वो कराची का हो, हैदराबाद का हो, सक्खर का हो, नवाबशाह का हो, उसको बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, तो ये किस तरीके से सिंध में तब्दीली प्रॉपर तरीके से आएगी। कब तक 10 से 15 लोग मिनिस्टर बन के CM हाउस में बैठ के पूरे सिंध की आवाम के फ़ैसले जो कि मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ के बगैर ये करते रहेंगे। इससे पहले इन्होंने वाइस चेयरमैन ने अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई, लोगों का लाखों रुपया बर्बाद हुआ, एक एक वाइस चेयरमैन और एक एक UC में। फिर इन्होंने ऐलान किया, वो हुआ। अब ये तीसरी दफ़ा फिर ये करने जा रहे थे, हमें सुबह से ही पता चल गया था, फिर दिन के वक्त इन्होंने ऐलान कर दिया। कभी ये सिक्योरिटी का बहाना, कभी हमारे पास पुलिस नहीं है, कभी क्या नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मिनिस्टर्स और जिन लोगों को इन्होंने अपनी सिक्योरिटी दी हुई है पुलिस की, सिर्फ वही वापस ले लेना, तो सिंध को और सिंध पुलिस को ये जो सिक्योरिटी की कमी है ये महसूस ही ना हो। इलेक्शन कमीशन भी अलग गेम खेलता है, उसका एक अलग गठजोड़ है सिंध हुकूमत के साथ भी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी। 123 इस्तीफे दिए जाते हैं, मंजूर जो होते हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से होते हैं। भाई मैं 8 करूंगा, 10 करूंगा, 12 करूंगा, क्यों भाई? हमने जब तमाम उससे हमें असम्बली में जाना ही नहीं है, आपने दिया है, और फिर हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई ये देखो, एक तो इस्तीफा भी देते हैं, फिर इलेक्शन भी लड़ते हैं। हम तो भाई ये रेफरेंडम हमारे लिए, ये आवाम के लिए रेफरेंडम है। हम ये बताना चाहते हैं कि आप जब तक इस मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं कराएंगे, इस मुल्क के अंदर बाइख्तियार गवर्नमेंट नहीं आएगी, आवाम जिसको वज़ीर आज़म चाहती है वो आवाम
जिसको मुंतखब करना चाहती है वो बंदा वजीर आजम नहीं बनेगा ठीक। तो उस वक्त तक मुल्क में चेंज नहीं आ सकता। तो ये फिर क्या है आगे की कि स्ट्रेटेजी भी आपने कहा कि सुबह को ही पता चल गया था, अंदाजा था, फिर दिन में ये फैसला आया, उसके बाद रद्दमल भी सामने आ रहा है, कोई स्ट्रेटेजी प्लान हुई है? देखिए हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, क्या करना हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। अवाम को सब समझ में आ चुका है, पूरे पाकिस्तान की अवाम एक ही शख्स को चाहती है, एक ही पीटीआई तंजीम की वो है। आप सारे सर्वे उठा लें, ये शहजाद कुरैशी की ना सुने कोई, ना ही किसी पीटीआई के रहनुमा की सुने, आप इंटरनेशनल सर्वे और जो लोकल इस पाकिस्तान के सर्वे हो रहे हैं वो आप उठा लें, आपको पता लग जाएगा कि सबसे मकबूल लीडर कौन है। इसके साथ साथ हमारी बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी, हम तो कहते हैं वी वांट इलेक्शन। आप इलेक्शन कराएं, क्यों इलेक्शन में नहीं जा रहे भाई? 123 लोग इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद आप इलेक्शन क्यों नहीं कराने चाह रहे? आपकी असेंबली में लोग ही नहीं है और इनके अपने लोग भी नहीं आते। मैं ये पूछना चाहता हूं बिलावल जरदारी साहब से, जो कभी कभी पाकिस्तान आते हैं, जो पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, सही, तो सिंध में सैलाब आया वो गायब रहे, अपनी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो माजरत के साथ वहां भी पूरा मैनेज हो रहा होता है। वजीर इत्तलात शर्जील साहब जिससे सवाल कहते हैं उसे वही बंदा सवाल कर सकता है, और सवाल भी बाकायदा दिया जाता है कि आप ये सवाल करें। हमारा बहुत सिंपल से 3 सवाल आते हैं। जब सिंध डूब रहा था, सिंध का इतना नुकसान हुआ, आप कहाँ थे? और क्यों छोटे जिम्मेदार गरीब लोगों की या जो ताकतवर जिम्मेदार नहीं था उसकी ज़मीनें डुबोई गई? आप बड़े वडेरों की, जागीरदारों की, आप बड़े सरदारों की ज़मीनें क्यों नहीं डूबी? तीसरा ये कि आप पूरी दुनिया से फंड मांगने के लिए गए हुए थे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनेजमेंट को, अपने डीसी एसएसपीज को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरह यूज़ कर लेते तो आज हमारा सिंध बेहतर कंडीशन में होता। और जो कट लगाए गए, जो अपनी मर्जी के कट लगा के जमीनों को डबोया गया, इसका हिसाब किताब कौन देगा? अब तो सिंध की आवाम ने अपनी आंखों से देख लिया है कि इन्होंने सिंध के साथ किया क्या। पॉइंट टेकन, उस पर जवाब भी लेंगे, वन बाय वन आ जाते हैं, क्योंकि जो जवाब दिया गया उसमें यह बताया गया है कि वफाकी वजारत दाखिला की जानब से ये कहा गया कि वो जो नफरी थी, इजाफी नफरी भी इस वक्त फ्लड रिलीफ जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो इंगेज्ड हैं, इसलिए हम ये पोस्टपोन कर रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब से भी हमारा रब्ता हो चुका है। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर दिलशाद साहब, शहजाद कुरैशी साहब, नवाब तैमूर टालपुर साहब और दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं जिसमें मौलाना असदुल्ला भुट्टो साहब हैं, शबीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब जो आज फैसला आया इलेक्शन कमीशन का सिंध में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से, वो आपने भी ज़रूर सुना होगा उस फैसले के हवाले से। उसके बाद रद्द अमल का एक सिलसिला शुरू हुआ है, सख्त रद्द अमल सिंध के अंदर अपोजिशन पार्टीज़ का है, लेकिन हुकूमत का भी एक रद्द अमल है। सिंध की हुकूमत ये कह रही है कि हम तैयार हैं, हमारा वोटर हो या उम्मीदवार हो, हम दोनों तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी गई। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया वो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए लिया। क्या कहेंगे आप आज के इस फैसले के हवाले से? मैं हमेशा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा, लेकिन यहाँ जो उन्होंने फैसला किया है वो ज़मीनी हक़ाइक़ तो अपनी जगह पे होते हैं, जमहूरी अंदाज अपना होता है। अब ये जबकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जब अगर ये इलेक्शन पोस्टपोन करना ही था तो सिंध के जितने भी स्टॉक होल्डर थे सबको बुलाते, तलब करते, उनसे मशवरा करते, फिर जमात इस्लामी भी, पीटीआई भी, तमाम जितनी भी सियासी जमातें थी उनका। उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो उनको एक खुफिया रिपोर्ट दिखाई स्पेशल ब्रांच की, कि वो भी दिखाते और ये भी कहते जनाब हमें ये इंटीरियर मिनिस्टर सेक्रेटरी की तरफ से या वजीर दाखिला की तरफ से आया कि हमारे पास नफरी नहीं है, वो सारी चीज उनके साथ शेयर करते और शेयर करने के बाद वो अपना फैसला सुनाते। फिर सब पार्टियां जो है बेशक फैसला यही कहते हैं कि हमने इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन कम अज कम उन सबको स्टेक होल्डर को बुलाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अब इलेक्शन कमीशन तना खड़ा है, सिंध गवर्नमेंट खुशी हो रही है कि उनका इलेक्शन जो है मुलतवी हो गया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के वजीर आला और उनके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मेमन साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की कोई हमायत नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं जी हम तो तैयार हैं, जमीनी हक़ाइक़ कुछ और थे। अब मैं इलेक्शन कमीशन को, मैं अभी आपके बात करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि जनाब आप तो तना खड़े हो गए, जिस गवर्नमेंट के कहने पे या उनकी रिक्वेस्ट पर या उनकी ग्राउंड रियलिटी देखकर आपने मुलतवी की है इलेक्शन, वो तो आपके साथ ही नहीं खड़े हुए, वो तो कहते हैं हम तो तैयार हैं, तो आप बराए मेहरबानी इस फैसले को वापस ले लें। अब या वापस ले लें या नंबर 2 ये करें कि मुराद अली शाह को तलब करें इलेक्शन कमीशन में और उसे कहें ये तुमने जो बातें कर रहे हो हमारे खिलाफ, तुम्हारे ये खतूत आए हैं, तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी ये कह रहा है, तुम्हारा होम सेक्रेटरी ये कह रहा है और इसके बावजूद तो तुम हमारे खिलाफ बात कर रहे हो,
तो ये तो तलब करें ताकि इनको सबक सिखा दें, आईना दिखा दें कि एक तरफ से हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पाँव पकड़ते हैं रात के टाइम, या दफ्तर में बैठ के पाँव पकड़ते हैं और बाहर निकल कर इलेक्शन कमीशन ठीक कमर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी। आपकी बात एक बहुत ही सिंध कैबिनेट के एक अहम मेंबर हैं, मुराद अली शाह साहब की टीम के अहम मेंबर हैं नवाब तैमूर टालपुर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज़ अचे पे वहाँ नवाब तैमूर साहब तव्हां ॿुधो मौक़िफ़ ॿुधो शहज़ाद साहब जो ऐं कमर दिलशाद साहब जो बि हू चवनि था त जॾहिं छाकाणि त इन खां अॻु सिंध सरकार बार बार इहा दरख़्वास्त करे चुकी हुई त सिक्योरिटी जेके ज़मीनी हक़ीक़तूं आहिनि सभु फेवर में न हूंदियूं जेकॾहिं इलेक्शन थियनि थियूं। अॼु कुझु जॾहिं शर्जील साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे त कुझु हुनजो मौक़िफ़ मुख़्तलिफ़ हो, हू इहा ॻाल्हि कनि पिया त जेकॾहिं सिंध गवर्नमेंट तयारु आहे त पोइ त हू इलेक्शन कमीशन खे रिक्वेस्ट कंदा त हू पंहिंजे फ़ैसिले ते नज़रसानी करनि ऐं फ़ैसिलो वापसि पंहिंजो रिवर्स कनि। छा चवंदो अवां? थैंक यू वेरी मच नाज़िया अली साहब। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त मां कुझु क्लियर करणु चाहींदुमि, जेके ॻाल्हियूं शहज़ाद साहब कयूं माण्हू खे कूड़ ॻाल्हाइण जी का इंतिहा हूंदी आहे, कूड़ ॻाल्हाइण जी का लिमिट हूंदी आहे। जंहिं वाहिद लीडर आहे पूरे पाकिस्तान जो, हर जेके अफेक्टेड आहिनि फ्लड जा, उनजे हर हिकु ज़िले में वियो आहे, पूरे ज़िलो विज़िट न कई हुजे। इनफैक्ट इलाही ज़िलनि में ॿ टे चकर वियो आहे। तव्हां हुनजा फुटेज ॾिठा हूंदा, सिटिंग विद द पीपल, इमरान ख़ान वांगुरु कोन्हे जो सखर आयो माण्हू गारियूं ॾिनियूं ऐं भॼी वियो। तो प्लीज़ ख़ुदा जे वास्ते कुझु कूड़ ॻाल्हायो त थोरो सोची सम्झी ॻाल्हायो कि लिमिट में कूड़ ॻाल्हायो, वरी अलाह खे बि जवाबु ॾियणो आहे। सेकेंडली हिते मौक़िफ़ जी त मां बिल्कुलु सम्झां थो त सही थो चए, सभु सही ॻाल्हि पिया कनि। इहो असां जेके ज़मीनी हक़ाइक़ आहिनि उहे असांखे इजाज़त नथा ॾियनि, छो त जेके सैलाब जा हालात आहिनि किथे किथे फोर्सिस वेठियूं आहिनि ऐं पुलिस त रुगो छॾे ॾियो, पर अहिड़े ज़िलनि में 4-4 एसपीएस जी बि ड्यूटी लॻल आहे। जॾहिं अञा ताईं सामान वञे थो, जेको गाॾियूं मटनि थियूं, जेको खुराक वञे थी, जेके टेंट वञनि था, माण्हू बुख में उन्हनि खे अटैक था कनि। वी हैव डिप्यूटेड आवर एसपीज एंड आवर डीआईजीज ऑन दिस। यू हैव टू रियलाइज दिस। शर्जील साहब पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो, मुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे, क्योंकि शर्जील साहब बि मां वांगुरु चाहे थो त इलेक्शन थिए, पर असां पंहिंजी चाहत खे नथा हली सघूं। असांखे जेके हक़ाइक़ आहिनि उन्हनि खे ॾिसी हलणो पवंदो। ख़ुदा न ख़ास्ता असीं इलेक्शन कराए था वठूं, जिते हालात ख़राब थियनि था, असीं पुलिस कंट्रोल नथी करे त उहो इल्ज़ाम केरु ताईं ईंदो? जे इलेक्शन ज़बरदस्ती करायो आहे त इलेक्शन कमीशन जे मथां इल्ज़ाम अचे हा, जे न कंदा त ॾाढो गौर सां ॾिसो, ॾाढी फ्रूटाइल सिचुएशन आहे। ऐं तव्हां ॾिठो हींअर बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ॿई सीटूं दबदबे सां खटियाई। इमरान ख़ान जी सीटूं, इमरान ख़ान खे असां ज़ीरो कयोसीं। मुल्तान में, कराची में, जिते वॾी वॾी लीडर सां कटियो, हुते असां वॾी लीडर सां कटिया आहियूं। सो दिस टेल्स अस द पीपल डोंट लाइक इमरान ख़ान। नवाब साहब वन बाय वन अचूं था। तव्हां इहा ॻाल्हि कई त शर्जील तव्हांजो शर्जील साहब जो ज़ाती मौक़िफ़ आहे, हू सम्झनि था, इहा हुनजी ख़्वाहिश बि हुई त इलेक्शन थी वञनि, पर ज़मीनी हक़ीक़तूं मुख़्तलिफ़ आहिनि। पर शर्जील साहब पार्टी पॉलिसी बयानु कई, हू ज़ाती हैसियत में बयानु न पिया ॾियनि, हू पार्टी जी पॉलिसी ॿुधाइनि पिया पार्टी जे हिकु अहम मेंबर तौरु। ऐं हुन सां गॾोगॾु उन इहा ॻाल्हि वाज़े कई त असीं तजवीज़ रखीसीं इलेक्शन कमीशन आलो त तव्हां 2 मरहलनि में इहा चूंड कराए सघो था। असीं हिन वक़्तु बि, हू अॼु जी ॻाल्हि बि कनि पिया त हिन वक़्तु बि असांजो वोटर ऐं उम्मीदवार ॿई तयारु आहियूं। जंहिं ते कंवर साहब इहा ॻाल्हि कनि पिया त जेकॾहिं इलेक्शन कमिशनर जो फ़ैसिलो जेको आयो आहे उनजी तव्हां सपोर्ट ई कोन पिया कयो, अव्हां ॼाणायो पिया त असां त पंहिंजे हिसाब सां तजवीज़ ॾिनी आहे, त पोइ हुननि खे त पंहिंजे फ़ैसिले ते नज़रसानी करणु घुरिजे। मां सम्झां थो त असांजो जेको ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आहे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ई हूंदो आहे, शर्जील मेमन साहब, उहे इन ॻाल्हि खे क्लियरफाई कनि। मां तव्हां सां उहा ॻाल्हि कयां थो जेके असांखे रिपोर्ट, जेको कैबिनेट खे रिपोर्ट मिली, चीफ सेक्रेटरी जेको IG पुलिस रिपोर्ट ॾिनी, उन ॻाल्हियूं मां तव्हां सां शेयर कयां पियो। वधीक जेको शर्जील मेमन साहब जो मौक़िफ़ आहे उहो ई क्लियर करे सघंदा। कैबिनेट खे जेको इंफॉर्मेशन ठीक, पर नवाब साहब ऑफिशियल मौक़िफ़ कोर्ट थिए पियो ऐं अव्हां सम्झो पिया त हिन वारी सिचुएशन में ज़ाहिर आहे ऑफिशियल मौक़िफ़ जेको ईंदो उनखे ई अॻियां बि वधायो वेंदो। ठीकु, हाणे जमायत इस्लामी सां मूंसां गॾु मौलाना असदुल्ला भुट्टो साहब बि आहिनि। मौलाना साहब, मुंहिंजो आवाज़ नाज़िर राब्तो मुनक़ते थी वियो आहे। शबीर साहब बि आहिनि, शबीर शेर साहब आहिनि। शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबीर साहब मौक़िफ़ अव्हां ॿुधो ऐं अव्हांजे आॾो समूरी सूरत हाल आहे, छा कमेंट कंदो अव्हां? ॾिसो न त सिंध हुकूमत हर जॻह ते फेल थी चुकी आहे ऐं तैमूर साहब पाण हींअर एडमिट कनि था पिया
त हिन वक़्तु अहिड़ी सूरत हाल कान्हे का जो इलेक्शन थी सघे, छाकाणि त फ्लड जी सूरत हाल आहे ऐं उहे शर्जील मेमन साहब जे जेका असां मौक़ुफ़ आहे उनजी बिल्कुलु सख़्ती सां तरदीद करे छॾियऊं। इन मतिलबु आहे सिंध गवर्नमेंट ख़ुदि मुतफ़िक़ कान्हे का त हुननि खे मौक़ुफ़ कहिड़ो इख्तियार करणु घुरिजे। ऐं हिकु तरफ़ हू चवंदा त इलेक्शन जी हींअर कंडीशन हिते कान्हे का, इलेक्शन थी न सघंदी ऐं ॿोॾ वारी सूरत हाल आहे, फोर्सिस अञा मसरूफ़ आहिनि ऐं ज़मीनी हालतूं इहे आहिनि त हिन जा फोर्सिस किथे बि मसरूफ़ नज़र कोन था अचनि। माण्हू जेके आहिनि से उहे पंहिंजी मदद पाण पिया कनि। हींअर सर्दी वधी चुकी आहे, बिल पारे में हुकूमत किथे बि नज़र कान थी अचे। ख़ैरपुर नाथन शाह हुजे, एमएनवी बंदि हुजे, ख़ैरपुर हुजे, नौशरो फिरोज़ हुजे, जेके बि पाणी हेठि आहिनि न त उते कोई पाणी कढंदे नज़र था अचनि पिया, न कोई माण्हुनि खे रिलीफ ॾींदे था। जेकॾहिं रिलीफ जूं ट्रकूं जेके से पुरजनि थियूं त उते त कोई हिकिड़ो बि सिपाही हिननि जो नज़र कोन आयो आहे। हिननि जी पुलिस, हिन जा फोर्सिस कनि छा था, कहिड़ी जॻह ते मसरूफ़ आहिनि। हिन वक़्तु जेकॾहिं शहरी हुकूमत हुजे हा ऐं यूनियन काउंसिल सिटे ते या शहरी हुकूमत क़ाइमु हुजे हा त हुकूमत जी काफ़ी मदद करे हा। जेके बि IDPs आहिनि, जेके डिस्प्लेस पर्सन्स माण्हू थिया आहिनि, उन्हनि माण्हुनि जी मदद करे हा, उन्हनि खे वरसाइण जी कोशिशि करे हा ऐं पाणी कढण जी जेका असां करे हा। छो जो सिंध गवर्नमेंट पंहिंजे मसइलनि में क़ाबू लॻी पई आहे। इहे सॼा कम जेके आहिनि सभई शहरी हुकूमतूं कंदियूं आहिनि। सही आहे, सम्झो पिया त वक़्तु सिर जेकॾहिं शहरी हुकूमतूं चूंडिजी अचनि हा त ज़ाहिर आहे हीअ जेका असांजे मथां आफ़त आई आहे ॿोॾ वारी, उन में हुननि जो रोल नज़र अचे हा, घणी घटिजी चुकी आहे। सही घणी घटिजी चुकी आहे। ॿियो त सिंध हुकूमत पाण अपील कई आहे इलेक्शन कमीशन खे, जी पाण अपील कई अथनि त इलेक्शन जी हींअर पोज़ीशन में न आहियूं ऐं सिंध हुकूमत हींअर बाक़ाइदगी सां जेका आहे कूड़ पई ॻाल्हाए। हे जेके आहिनि से ईअं था लॻनि जीअं हिटलर जो जेको आहे वज़ीर हूंदो हुयो गोइबिल्स, उहो चवंदो त एतिरो कूड़ ॻाल्हायो जो माण्हू हुनखे सच सम्झण ते मजबूर थी वञनि। हे गोइबिल्स जा ख़ुताबी शागिर्द था लॻनि पिया, जिन जो सॼो जेको आहे सो ज़मीनी हक़ीक़तूं बि लिकाइणियूं आहिनि। अवाम खे बि जेको आहे सो उहो ग़लति कमियूं मुब्तला करिणो आहे, अवाम खे बि डिसआर्म करिणो आहे ऐं उन्हनि खे बि सही तरह सां जेका आहे पंहिंजी मौक़ुफ़ खां आगाह नाहे करिणो। हींअर इलेक्शन जी सख़्तु ज़रूरत आहे ऐं ही हुकूमत मुकमिल तौर ते नाकाम थी चुकी आहे माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण में। शबीर साहब, हाणे 15 ॾींहंनि खां पोइ एक ॿियो भी इजलास है शहजाद साहब, जो रिव्यू इजलास बताया गया है कि उसमें सूरत हाल का फिर से जायजा लिया जाएगा। तो उससे पहले जो टाइम है उसमें कोई स्ट्रेटेजी आप लोग बना रहे हैं कि साथ मिलकर कुछ लाहे अमल बनाना है इस हवाले से? देखिए, हमने हंगामी इजलास बुला लिया जी। हमारे सिंध के सदर हैं अली हैदर जहदी साहब, उन्होंने तमाम हमारी सिंध की आला क़यादत को एक मीटिंग के लिए बुलाया। इंशाअल्लाह हम अपना लाएमल का ऐलान करेंगे। हम तो ये जानते हैं कि पूरे सिंध की आवाम इस वक्त तरस रही है कि जब तक लोकल बॉडी सिस्टम मजबूत नहीं होगा, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हमारा सिंध तरक्की नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा ना, 10-15 लोग CM हाउस में बैठ के हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले करते हैं 6 करोड़ आवाम की, और उसके बाद जो ये डिसाइड कर लें वही कुछ होता है। यही ज़मीनी हक़ाइक़ होंगे ना। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है हैदराबाद के लिए हम खामोश हो गए ना, हैदराबाद क्योंकि हमने खुद पूरे सिंध में काम किया है, रिलीफ का, फ्लड रिलीफ का हम खुद गए हैं। सिंध के लोग जो तकलीफ़ में थे, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कराची शहर से इमदाद गई है, और कराची वालों ने दिल खोल के अपने दूसरे सिंधी भाइयों के लिए, अपने सिंध के दूसरे शहरों के लिए यहाँ से इमदाद भेजी, और ये अच्छी बात है। सिंध पूरा एक सूबा है, और सिंध की तरक्की या सिंध में खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबको एज अ भाई होने के नाते उस पर किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि सारी पुलिस वहाँ लगी हुई है, हमारे यहाँ से ट्रक्स जाते थे तो हमें तो कोई पुलिस नहीं मिली, यहाँ से इंडिपेंडेंटली लोग यहाँ से ट्रक्स लेके गए, NGOs लेके गई, सब कुछ, पुलिस से तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं थी। हाँ, इनके मिनिस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ मिला क्योंकि इनके लोग इनको पकड़ रहे थे, इनको ढूंढ रहे थे। CM हाउस की गाड़ी रोक, CM साहब की गाड़ी रोक के लोग एहतजाज करते थे। आपने आगा सिराज दुरानी स्पीकर साहब को भी देख लिया, जो मिनिस्टर देख लें ये तो मुँह छुपाते फिर रहे थे। ये तो सिंध की आवाम को जवाब ही नहीं दे सकते कि सड़कों का क्या हाल हुआ, इमदाद पहुँची नहीं पहुँची। हेल्थ का सिस्टम देख लें, मलेरिया, डेंगू, हर गंदी बीमारी तो वहाँ फैल चुकी थी। 8-8 फीट 9-9 फीट पानी वहाँ पर जमा था, तो ये तो उस वक्त नजर नहीं आया। टीवी पे बैठ के बयान देते रहे। एक और चीज़ देखें, मैं आपके टीवी प्रोग्राम के तवज्जो से एक और चीज़ अपनी सिंध की आवाम को बताना चाहता हूँ। हमने एप्लीकेशंस दी, हमने रिक्वेस्ट डाली, खुदा के वास्ते सिंध असम्बली का इजलास बुलाएं, हम वहाँ बहस करें, हमें पता तो चले कि क्या इमदाद आ रही है, किसको दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी मेरी बहन शैला रजा कहती थी हम एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन अभी लेकिन जिसको मिल रहा है उसको तो पता होगा उसको इमदाद मिल गई है। यहाँ तो ये लोग ऐसे इमदाद बांटते हैं कि उसको भी नहीं पता होता कि जिसको इमदाद मिल रही है। गंदम आपने देखा सारी गीली हो गई। जिस तरीके से मैं समझता हूँ मिसमैनेजमेंट इन्होंने की है, ये 15 साल के अंदर
मतलब सिंध गवर्नमेंट का यही तरीकाकार रहा है और इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है उसके सब की सब जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और इसकी गवर्नमेंट है। ठीक शहजाद साहब, कंवर साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी हाँ, ये बताइए। कंवर साहब, अब जो 15 दिन के बाद इजलास होना है उससे पहले जैसे शेयर करें शहजाद साहब का हम कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि 15 दिन के बाद जो इजलास होना है उसमें सूरत हाल का सारा जायज़ा लिया जाएगा? अब आपने उससे पहले शेयर किया कि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना चाहिए था इस फैसले से पहले। अब जो 15 दिन के बाद इजलास होगा क्या होना चाहिए उसमें, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, ये महज एक आपकी चश्मपोशी होनी है और ये वैसे ही लोगों को आई बात करवा रहे हैं कि जी हम 15 दिन के बाद करेंगे। मेरा अपना जाती तौर पर ख्याल ये है कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात जो है सिंध गवर्नमेंट ने नहीं करवाने। ये और 3 महीने का जो उन्होंने कराए, 3 महीने, ये 3 साल लग जाएंगे। ये नहीं होना, ये खत्म हो गया मामला, चैप्टर क्लोज हो गया। ये इंतखाब कोई बहाना कर देंगे, नहीं होने देंगे इंतखाबात, नहीं होने। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, कल मैं मुलाकात कर रहा हूँ कि आप, पहली बात यह है कि आप चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को तलब करें और शर्जील मेमन को तलब करें कि उन्होंने आपके खिलाफ बयान दिया है, उन्होंने आपके फैसले को डिसऑन कर दिया है, आपके हुक्मनामे को उन्होंने लातल के ऐलान कर दिया है, तो आप किस बना पर ये इंतखाबात मुलतवी कर रहे हैं? ये तो मैंने कहना है कल उनको, कल मैंने बात करनी है उनसे कि आपकी इज्जत का सवाल है, आपकी हुर्मत का सवाल है। आपके खिलाफ इमरान खान सुप्रीम जुडिशल कोर्ट चले गए हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा का तो इलेक्शन मुलतवी नहीं किया लेकिन सिंध गवर्नमेंट का मुलतवी कर दिया, तो उनके खिलाफ तो रेफर चला गया है। तो आप इनके बारे में, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा, ना मुराद अली शाह खड़ा, ना शर्जील मेमन खड़ा, ना सिंध गवर्नमेंट खड़ी, तो आपने किस बना पर ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया है? तो ये सारी बातें तो कल होनी है। इसलिए एक बात, दूसरी बात, अब आप भूल जाए, हमारे दोस्त ने ठीक कहा है कि सिंध में सिर्फ मिनिस्टरों के लिए जाती हुई गाड़ियां, पंजाब में ये हालत है, फेडरल गवर्नमेंट ये होती है, इस्लामाबाद जाता है 50 गाड़ियां जाती है, परवेज लाई जब बाहर निकलता है तो 150 गाड़ियां प्रोटोकॉल निकलती है। ये तो हमारी मुसीबत है, चारों सूबे में ये हो रहा है, तो ये तो हमारी मुसीबत है। गुलामा तौर पर इमरान खान कहते हैं कि आप आजादी लें, गुलामी छोड़े, तो गुलामी नहीं छोड़े ना, 150 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है चीफ मिनिस्टर पंजाब का। तो ये सारी चीजें हालात के मुताबिक हो रही है, तो ये इलेक्शन नहीं बल्कि होने चाहिए थे। मैं तो स्टैंड लेता हूँ, मैंने हमेशा इलेक्शन कमीशन की मदद सपोर्ट की है, हमेशा डिफेंड किए हैं, लेकिन हमें आज के फैसले से बड़ी मायूसी हुई। ये नहीं उनको मुलतवी करना चाहिए था। एक चंद लेटर चले गए, नाम नेहाद, एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट चलेगी, मुझे पता है आपने पढ़ते थे वो 250 पेज की रिपोर्टें आती है कि जी दहशत गर्द आगे भी कहाँ से आगे, क्या जी सीवरेज के रास्ते से आ रहे हैं, नालों के जरिए आ रहे हैं, ये हमें सब रिपोर्टें हमने पढ़ी हुई है। तो ये सारी जो ऐसे झूठ पर मबनी होती है, लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। तो कल मुझे बताएंगे क्या सूरत हाल थी। एक अनाना सुना लो कहने पर आपने मुलतवी कर दिया, किस बारे मुलतवी कर दिया? जी नवाब साहब से जवाब लेते हैं, आप मेरे साथ लाइन पे ही रहिएगा। नवाब साहब छा रिस्पॉन्ड कंदो? मां साईं जी आवाज़ सुन मैंने ॿुधी न पियो सघे, पर जिस गुज़ारिश में कहिड़ी ॻाल्हि कई आहे जी हू यही ॻाल्हि कनि पिया त सिंध गवर्नमेंट जॾहिं बीहे कोन पई इलेक्शन कमीशन जे मौक़िफ़ सां, त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध हिन वक़्तु बिल्कुलु अकेला थी चुका आहिनि पंहिंजे मौक़िफ़ खे वठी करे, छाकाणि सिंध गवर्नमेंट जो मौक़िफ़ मुख़्तलिफ़ आहे। तलब करणु घुरिजे हिन ते सिंध जे वॾे वज़ीर खे शर्जील मेमन साहब खे त हू अचनि ऐं वज़ाहत बि ॾियनि पंहिंजे बयान जी, छा चवंदो? मां सम्झां थो त असांजो मौक़िफ़ काफ़ी क्लियर हो ऐं जेको असांजो मौक़िफ़ आहे इलेक्शन कमीशन सां गॾु ॿियो आहे। असांजी जेके स्टेटमेंट्स आहिनि असांजे अफ़सरान जूं उहो इलेक्शन कमीशन में उहो इन करे अहिड़ो को इशू आहे कोन, जल्द वरी रिव्यू कंदासीं। पीपल्स पार्टी चाहे थी त इलेक्शन थिए, तव्हां ॾिठो आहे अञा ताईं जेके इलेक्शन थिया आहिनि असां स्वीप कयो आहे। पीटीआई वारनि खे त शर्म हया हुजे त ॻाल्हाइनि बि न हा हींअर, छो त दे हैव 15% ऑफ द सीट्स इन द लास्ट जेके इलेक्शन हाणे लोकल बॉडी पार्लियामेंट ते एक्सपोज थियनि। पीपल्स पार्टी जो हर एमपी हर वज़ीर हुते पंहिंजे सैलाब मुतासिन जे विच में वेठो आहे ऐं हे पीटीआई जा एमपी डिॼनि था उतां मटनि था त माण्हू को झले न वठनि। डिड यू सी देम एनीवेयर? दे वर नोवेयर, किथे बि कोन आहे। तो असां पंहिंजो कमु कयूं पिया, ज़िम्मेदारी सां कयूं पिया। वॾो तूफ़ान आयो आहे, वॾी आफ़त आई आहे, उनखे सिंध हुकूमत हैंडल पई करे। पर नवाज़ साहब इन ॻाल्हि में त हक़ीक़त आहे, वज़न बि आहे, जेका ॻाल्हि उन खां अॻु शबीर साहब बि कई, ऐं हर शऊर रखंदड़ माण्हू इहो सम्झे पियो त शहरी हुकूमतुनि जो इहो कमु हुजे थो, बुनियादी कमु जेके इन टाइप जा मामला थियनि था उन्हनि सॼियूं म्यूनिसिपल एक्टिविटीज़ खे ॾिसणु। जेकॾहिं शहरी हुकूमतूं बाइख्तियार हुजनि हा, हिन वक़्तु इहो मामिलो थी चुको हुजे हा चूंड वारो, त हिन वक़्तु तव्हां न पिया सम्झो त हेॾी वॾी आफ़त में असांजो तमामु घणो ॿार घटिजी पिया, सिंध गवर्नमेंट जो ॿार घटिजी पिया,
ऐं बहितर तरीक़े सां कमु थिए हा जेकॾहिं शहरी हुकूमत हुजनि हा पंहिंजे हंधनि ते? ॾिसो, शहरी हुकूमत जे फेवर में आहियूं असीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन चाहे थी। हींअर बि जेके जेके ज़िला ॿुधिया उन्हनि मां इलाही अहिड़ा आहिनि जिथे असां इलेक्शन कराए चुका आहियूं, माण्हू असांजा नॉमिनेट थी चुका आहिनि। सो उते हो बि कमु कनि पिया। पर जे शहरी हुकूमत ना आहे त ईअं थोरी आहे जो असां ख़तमु तबाह बर्बाद थींदा। हिकिड़ो सिस्टम आहे, असां ऑफिसर्स आहिनि, एडमिनिस्ट्रेटर्स आहिनि, असां वटि टाउन ऑफिसर्स आहिनि। असां पूरो कमु उन हिसाब सां कयूं पिया ऐं असां मेक श्योर पिया कयूं त कंहिं बि हिसाब सां किथे बि इन लोकल रिप्रेजेंटेटिव न हुजण जे खपे किथे नुक़सान न थिए। दैट इज़ वाई इहे सभु जिम्मेदारियूं पंहिंजे काबीना जे गुज़रान ते विधियूं अथनि, MPs ऐं इलेक्टेड MLAs ते विधियूं अथनि त इहा कमी किथे पेश न थिए। इंशाल्लाह असां पेश न थियण ॾींदासीं। ठीकु, शबीर साहब मौक़े ॿुधो मां नवाब साहब जो केतिरो आवाज़ अचे पियो? शबीर साहब अवांखे मुंहिंजो जी अचे पियो जी। शबीर साहब मौक़े ॿुधो मां नवाब साहब जो, छा चवंदो मां अग्री कयो पिया? हू चवंदा त असीं किथे कमी महसूस थियण कोन ॾिनी आहे सिंध जे माण्हुनि खे। सिंध जो हाल वो हिपोक्रेसी आहे नवाब साहब, हिपोक्रेसी पियो ॻाल्हाए ऐं उहो बाक़ाइदगी सां जीअं चइबो आहे न हरू भरू बेसबब हुकूमत खे डिफेंड करण जी ॻाल्हि पियो करे। हो जेका जहिड़ी तरह सां लैंग्वेज जेका अदर साइड जे लाइ PTI लाइ इस्तेमालु पियो करे, इहा अफ़सोसनाक आहे। इन क़िस्म जी लैंग्वेज जेका त मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़े पार्लियामेंटेरियन खे न करणु खपे। जेसीं ताईं हिननि जो आहे त भई हिननि वटि फोर्स न आहे ऐं 50 गाॾियूं हिकिड़े मिनिस्टर हिकिड़े जेका स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र जे कढ जूं घुमनि पियूं। उन खां पोइ तव्हां MPA खे ॾिसो, MPA साण 5 मोबाइलूं साणनि, त इहे काॾों थियूं अचनि? चंड तां त कोन थियूं अचनि की आसमानी फोर्स त इहो आहे कोन को। असुल में हिननि जी इहा नियत ई कान्हे। शुरू खां वठी तव्हां ॾिसो जॾहिं पीपल्स पार्टी हुकूमत रही आहे उहा शहरी हुकूमतनि खां लवाईंदी आहे। उन्हनि जो इहो हूंदो आहे त असां सिर्फ़ु जेको आहे सॼो कुझु पाण खाऊं, पाण ख़र्चु कयूं, ॿियो कोई विच में हिसेदार न हुजे। शहरी हुकूमत हूंदी त ज़ाहिर आहे त माण्हू उन्हनि खे खीचे खां वठंदा आहिनि। उहे जेके काउंसलर आहिनि, उहे जेके चेयरमैन आहिनि, उहे माण्हुनि जे विच में रहंदा आहिनि। माण्हू उन्हनि खां कमु वठंदा आहिनि। बाबा हे गटर जो कमु कयो, हे गटर खुलियो पियो आहे, हीउ असांजो रस्तो गिटी कोन्हे ठहियल। माण्हुनि खे इहा कमी महसूस थियण न ॾिनी आहे। अवां सूरत ॾिठी बि आहे, ॾिसो बि था, विटनेस कंदा रहिया आहियो। शहरनि में पाणी हींअर बीठो आहे अञा ताईं। जी शहर ॿुॾा पिया आहिनि, थरी मीरवा शहर ॿुॾो पियो आहे, कोटड़ी जी शहर ॿुॾो पियो आहे, ख़ैरपुर नातर शाह ॿुॾो पियो आहे, जो ही जेका सभु ॿुॾी पई आहे। सिंध जो कहिड़ो शहर आहे तालुक हेडक्वार्टर जेको ॿुॾल न हुजे? हिननि खे छा चइजे? हे त शर्म था परचाइनि वेठा। हिननि खे जेका आहे सा मुंहिंजे ख़्याल में का शइ नज़र कान थी अचे पई, या त हे गोइबिल वारे फ़लसफ़े ते था हलनि पिया। एतिरो कूड़ ॻाल्हायो जो माण्हू हुनखे सच सम्झण ते मजबूर थियनि। शबीर साहब अॼु हक़ीक़त साम्हूं ने। ठीक शबीर साहब, पॉइंट टेकन। शहजाद साहब, आज जब सिंध के CM ने बात की, उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका ये भी कहना था कि ये हमने बड़ा अजब देखा, कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत हमने देखा कि इमरान खान साहब ने 7 में से 6 सीटें एक ही वक्त पर जीत लीं। उससे पहले भी जो एक रिकॉर्ड बना था 5 सीटों का, वो भी उन्हीं के नाम है। लेकिन ये क्या है कि वो कहने बड़ा दिलचस्प है कि 6 की 6 सीटें पार्टी के सीट्स के अकाउंट में कुछ ही इजाफा नहीं हुआ, वो 0 का 0 रहा, 6 सीटें घट गई और आप लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि CM साहब अगर थोड़ा सिंध पर तवज्जो देते तो इस तरह की बहकी बातें नहीं करते। सिंध का जो हाल उन्होंने किया है वो मैं समझता हूँ काबिल मुज़म्मत भी है, और ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सिंध की आवाम अब इनको 2023 के इलेक्शन में नहीं छोड़ेगी। रही बात सीट्स का, तो हम तो पहले ही कह चुके हैं ये इलेक्शन नहीं है, रेफरेंडम है। हम खान साहब को मुज़म्मत के तौर पे खड़ा खान साहब वहाँ पर होते हैं, ये बताना चाहते हैं कि रिजीम चेंज, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, घुसपैठियों की तरह आपने इस मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया। आपने जिस महंगाई के नाम के ऊपर ये सारी जमातें इकट्ठी हुई, आज उससे 500 गुना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो आज इनकी वो चीज़ें कहाँ हैं? रही बात इंटीरियर सिंध के अंदर, मैं खुद गया हूँ, खैरपुर नाथन, दादू, सजावल, बदीन, ठट्टा, एक शहर में खुद गया हूँ, सखर, नवाब शाह में गया हूँ, ये हमें कहीं नज़र नहीं आए। इनके गोदामों में के अंदर से, गोडाउन के अंदर से बोरियां यहाँ बरामद हुई, टेंट इनके यहाँ से बरामद हुए, खाने पीने की चीजें इनके यहाँ से बरामद हुई। इनके MPs MNAs छुपते फिर रहे हैं, लोग इनको ढूंढ रहे हैं। PTI सिंध इस पर कोई एहतजाज करने जा रही, क्यों नहीं इस पर PTI सिंध आवाज उठा रही? क्यों सिर्फ इजलास का इंतजार हो रहा है कि अगर सिंध असेंबली का इजलास होगा तो उस पर वहां पर बात होगी? देखिए, इससे तो जमहूरियत पसंद होने के नाते एज अ पार्लियामेंटेरियन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम असेंबली के फ्लोर पे रिकॉर्डेड डिस्कशन होती है, वहां आवाज उठाएं। ये है। इसके अलावा भी हम हर जगह गए, हमने हर जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, असद उमर ने किए, इमरान खान साहब को हम लेकर गए थे, अली हैदर जैदी ने कुछ 6 से 7 दौरे किए, हम सब ने वहां दौरे किए। मैं आपको बता तो रहा हूँ,
ये उधर भी जो इनके खिलाफ एहतजाज करता है, कोई वीडियो निकालता है, उस पर या तो FIR कर देते हैं या उसको मारते हैं। आपने इलेक्शन में देखा, यहाँ कराची वाले इलेक्शन के अंदर सलीम बलोच साहब जो MP हैं, सिटिंग MP हैं, गुंडे बदमाशों की तरह लोग लेके, अब्दुल हकीम बलोच साहब के बेटे, मुझे शर्म आती है इनको पार्लियामेंटेरियन कह के भी, इन्होंने किस तरह से बिलाल गफ्फार के ऊपर हमला किया। जमहूरियत ये कहती है, ये आम आदमी का क्या हाल करते होंगे। नाजिम जोकी हो, उम्मे रुबाब हो, जो केस आप उठा लें, सहाफ़ियों को ये दबा देते हैं। अजीज मेमन है और दूसरे हमारे सहाफ़ी हैं। तो कहने का मकसद ये कि इनके खिलाफ आवाम भी उठ खड़ी हुई है, पर इनका तरीकाकार यही है, डिप्टी कमिश्नर के जरिए हैंडल करो, SSP के जरिए हैंडल करो, जिले का पूरा एक प्रॉपर गुंडागर्दी का एक सिस्टम बना लो। और बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इनका मामूली यो कहना चाहिए, अहदेदार भी 12-12 रिवोज आगे पीछे होती हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये जाते हैं, क्योंकि ईमान जा नहीं सकते हैं। आपने आगा सिराज दुरानी को नहीं देखा, लोगों ने इनका क्या हाल किया। आपने शर्जील मेमन को, CM को, जो इनका MP MNA जा रहा है, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया का दौर है, अब कोई चीज छुपती नहीं है। जो आखिर में भी आएगा उसकी भी वीडियो बनेगी, जो काम नहीं करेगा उसकी भी वीडियो बनेगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर भी हैं, सब लोगों ने देखी भी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों ने, आवाम ने ये भी देखा कि सारी पार्टीज इस वक्त वो बिल्कुल विजिट भी करके आई, वो देख के भी आई, उसमें PTI भी शामिल है, उसमें सिंध गवर्नमेंट भी है, दूसरी पार्टीज़ भी हैं। लेकिन उनका फोकस अपनी सियासत पर, अपनी सियासी एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ज़्यादा देखने में आया है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तो फ्लड की एक्टिविटीज़ पर किसी का कोई ध्यान कम ही है। मेरे साथ कंवर साहब भी हैं। कंवर साहब, इससे पहले जो बात हुई सीट्स के हवाले से, अब वो ये कह रहे हैं कि वो तो इलेक्शन नहीं था, वो तो एक रेफरेंडम था और हमने तो वैसे भी असेंबलियों में नहीं जाना था, हम लोग वहाँ पर नहीं हैं। लेकिन अब लॉ के तहत कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक साथ वो 6 सीट्स पर कामयाब हुए हैं और इसके अलावा भी खान साहब के पास जो मियाँ वाली सीट है, जिस पर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, वो सीट भी उनके पास है। तो फिर ये कैसे मामला आगे बढ़ेगा और कितना टाइम है डिसाइड करने के लिए इमरान खान साहब के पास? मैं बड़ी मुतासर हुआ, आपके जो MP हैं, मैं उनका नाम का मुझे नहीं पता, उन्होंने बड़े खूबसूरती से उन्हें सिंध का अंदरूनी हालात बयान किए। मैं उनकी तारीफ करता हूँ और हमें भी जो फीडबैक मिल रहा है सिंध के अंदर, वो इसी तरह का फीडबैक मिला जैसे हमारे दोस्त ने जिक्र किया, इसी तरह वहाँ। लेकिन अब आप आइए आपकी असल पॉइंट की तरफ। सियासी तौर पर ये बातें हमेशा कही जाती है, जलसे में 5000 आदमी आते हैं तो कहते हैं रेफरेंडम हो गया। एक हमारे सियासी जमातों के रहनुमाओं ने एक नया नाम रखा, 1 मिलियन जुलूस, 1 मिलियन रैली, उसमें आदमी मुश्किल 6-7 हजार होते हैं। ये रेफरेंडम नहीं होता, ये 6-7 सीटों पर कौमी असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, ये रेफरेंडम नहीं कहलाता। ये अवाम का फीडबैक मिल गया है और इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, ये मानना पड़ेगा, ये ग्राउंड रियलिटी है कि वो 6 नशिस्तों पर कामयाब हो गए। बाकी हकीम बलोच बहुत पुराने वर्कर हैं, मैं उनको जानता हूँ 1980 से, तो ये बड़े पुराने वर्कर है। जहाँ से वो करेक्टर है उसका मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये मामला आइए इधर। अब इमरान खान साहब ने जो 6 सीटों पर जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, ये 6 की 6 सीटें उन्हें छोड़नी पड़ेगी। आइन के आर्टिकल 223 के तहत 30 जब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा तो फिर ये काम आइन में लिखा हुआ आर्टिकल 223 में कि उनको इलेक्शन कमीशन को खत लिखना पड़ेगा कि मैंने कौन सी नशिस्त रखनी है। क्योंकि वो मियाँ वाली से इलेक्ट हुए हैं, उसी में प्राइम मिनिस्टर बने, तो ज़ाहिर मियाँ वाली सीट तो बरकरार रहेगी जब तक इस्तीफा कबूल नहीं हो जाता। लेकिन 6 सीटें जो हैं ये इन्हें अपना सबकदोश करना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत नहीं लिखा, स्पीकर कौमी असेंबली को खत नहीं लिखा, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये डी नोटिफाइड हो जाएगी। 6 की 6 नशिस्तें जो है ऑटोमेटिक, और मजीद कोई फर्द जुर्म ऐड करने की जरूरत नहीं होती। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये सीटें जो हैं वो खत्म हो जाएगी और यहाँ फिर 90 दिन, वही 60 दिन में इन्हें इंतखाब करना पड़ेगा, एक नया तरीके से आइन में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी ताकत दिखाई है, उन्हें सीटों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने ये कौम को भी इंटरनेशनल लेवल में बता दिया कि मेरी पॉपुलैरिटी है हर सूबे में, तो वो दिखा जिसमें वो कामयाब हो गए। तो बाकी वो सीटों से कुछ दिलचस्पी नहीं, वो छोड़ देंगे और बाकी जो इंतखाबात वो होगा, इस बाई इलेक्शन होगा, ये नहीं होता, ये तो हालात भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये 6 सीटें कप लेने के बाद छोड़ने पड़ेगी, उन्हें 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये नशिस्तें खाली हो जाए। ठीक, अगर वो ख़त नहीं लिखते स्पीकर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, शबीर साहब अवां ॿुधो आहे वरी ज़ाहिरा पोइ जेके ही सीट्स आहिनि उन्हनि ते बाई इलेक्शन थींदियूं ऐं इहा ॻाल्हि बि ज़रूरु अवां ॿुधाइजो त इन खां पोइ जेकॾहिं ॿीहर चाहिनि था इमरान खान साहब
त छा इन्हनि ई पंहिंजी जेके बाई इलेक्शन जिन ते थियणियूं आहिनि ज़ाहिर उनखे 6 ई सीटूं छॾणियूं आहिनि त उन ते हू कंटेस्ट करे सघंदा न करे सघंदा अव्हां कीअं छा मंज़रनामो जुड़ंदे ॾिसो पिया त हू छा करे सघनि था हिन सूरत हाल में? ॾिसो उन ते जेकॾहिं ख़ाली नथो करे तॾहिं बि ऑटोमेटिक उहे ख़ाली थी वञूं सीट जेका कॉन्स्टिट्यूंसी जे मुताबिक़ हिकिड़ी रखणी आहे कंहिं माण्हू खे हिकु फ़र्द ऐं जेका उहा मियां वाली वरी बरक़रार आहे अञा ताईं इस्तीफ़ा न थी आहे मंज़ूर जेका उहा हुनजी आहे बरक़रार जे उन ते हुनजो ओथ फहियल आहे ठीकु बाक़ी सीटूं जिन ते हुनजो ओथ फहियल न आहे उहे ख़ाली थी वञनि उहा हिकिड़ी बरक़रार रहंदी जंहिं ते हुनजो ओथ फहियल आहे बाक़ी हीउ जेको कुझु बि इलेक्शन जो सिलसिलो आहे उहो सॼो कठपुतली रांदि पियो किरे जेको आहे सो ख़ान साहब संजीदा कोन्हे को त को जमहूरी सिस्टम सही तरह सां हले नई पार्लियामेंट में वञी हिज़्ब इख़्तिलाफ़ जो रोल अदा करण जे लाइ तयारु आहे ऐं हिज़्ब इख़्तिलाफ़ खे बि छॾे ॾिनो अथई हुते हुनखे गवर्नमेंट खे कोई टफ कोन्हे को वज़ीर आज़म खे कोई मुक़ाबिलो कोन्हे को पार्लियामेंट जे अंदरि त हीअ सिर्फ़ु ॿाहिरि जेका असां उहा कठपुतली रांदि जेका ऐं सियासत खेॾंदो थो अचे पियो उन सां अवाम खे जमहूरियत खे हानियूं नुक़सानु पियो पहुचाए या का जमहूरियत जी ख़िदमत कोन पियो करे जेका बि इलेक्शन थिए उनखे संजीदा थी पंहिंजा माण्हू बीहारे उहे माण्हू वञनि पार्लियामेंट खे जॉइन करे जॾहिं पार्लियामानी सियासत जो हामी आहे त पार्लियामेंट खे पुठी छो थो ॾिए पियो पार्लियामेंट खे पुठी न ॾियणु खपे पार्लियामेंट खे पुठी ॾियण जो मतिलबु इहो आहे त हू ख़ुदि जेको आहे पंहिंजे मफ़ादनि जे लाइ सॼो कुझु करे थो पियो ज़ाती मफ़ादनि जे लाइ पार्लियामेंट खे जमहूरियत खे सभिनी खे क़ुर्बान पियो करे अहिड़ी सूरत हाल अवाम बि उनखां बेज़ार पई थिए इहा सॼी सिचुएशन हुनजी सॼी तरीक़ेकार उहो बेज़ारी वारो आहे अवाम खे बेज़ार न कयो वञे इलेक्टोरल सिस्टम खां अॻु में ई अवाम बेज़ार लॻो पियो आहे ऐं हिन क़िस्म जूं जेकॾहिं हरकतूं जेके लीडर कंदा जेके नेशनल सतह जा अॻुवान आहिनि उहे इन क़िस्म जूं हरकतूं कंदा त ज़ाहिर आहे त अवाम अञा वधीक जेको आहे हिन पार्लियामानी निज़ाम खां बेज़ार थी थो सोचंदो त हिननि खां बहितर आहे का वन मैन गवर्नमेंट हुजे। ठीकु आहे शबीर साहब जेका ॻाल्हि अव्हां कयो पिया त ज़ाहिर आहे ही जमहूरियत जी ख़िदमत कोन्हे जेका सूरत हाल जुड़े पई हाणे हिन वक़्तु बि असीं ॾिसूं पिया त मामरा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ॾांहुं वेंदे ॾिसण में अचनि पिया डेड एंड ॾे वञनि पिया छाकाणि त हुकूमत पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहे त असीं इलेक्शन वारे जेको ही मुतालबो आहे असीं फौरी तौर ते या असीं कंहिं जथे जी डिक्टेशन न वठंदासीं जेको बि हूंदो असीं पाण डिसाइड कंदासीं हुकूमती इतिहाद कल्ह वाज़े कयो आहे साॻी ॻाल्हि ख़ान साहब वारा कनि पिया उहे ॻाल्हि कनि पिया त असीं हर सूरत में मार्च बि कंदासीं ऐं जेको असांजो मुतालबो आहे उन जे लाइ असीं हर जेका एक्सट्रीम हूंदी उन ते वेंदासीं त हीअ मामरा केॾांहुं वञनि पिया ऐं छा थी सघे थो छा थियणु घुरिजे ईंदड़ जेको मंज़रनामो आहे छा ॾिसण में अचे पियो मूंखे या अनारकी तरफ़ पियो वञे हे जेके लॉन्ग मार्च था कनि पिया ऐं माण्हू अॻु में ई अनकंट्रोल्ड आहिनि ऐं माप खे कंट्रोल हे कोन करे सघंदा अॻु में हुन लॉन्ग मार्च कयो त छा थियो हुयो रेडियो स्टेशन ते माण्हुनि हमलो कयो टीवी स्टेशन ते माण्हुनि हमलो कयो ऐं हर जॻह ते जेके आहिनि से तोड़ फोड़ कई ऐं मारधाड़ कई अहिड़ी सूरत हाल वरी पियो पैदा करणु वञे पार्लियामानी पॉलिटिक्स तो करे कोन पियो पार्लियामानी पॉलिटिक्स के तो नुकसान पियो पहुंचाए। ठीक शबीर साहब पॉइंट टेकन जी शेर साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे कौन सी पार्लियामेंट किस पार्लियामेंट की बात की जा रही है वहाँ उस पार्लियामेंट की बात की जा रही है जिसमें 25 से 30 लोटे खरीद लिए जाते हैं उस पार्लियामेंट की बात की जा रही है कि रातों रात कहीं से डिसीजन आता है कि भाई अब हुकूमत चेंज करनी है ये वज़ीर आज़म हमें एक्सेप्ट नहीं है सारे चोर डाकू जो कल तक एक दूसरे को रोड पे घसीटने की बातें करते थे उस पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर अपोजिशन लीडर भी हमारा लोटा जो राजा रियाज जो हमारा लोटा हमारी पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुआ है तो कौन सी पार्लियामेंट का एक एहतराम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का एक नॉर्म होता है जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि मैं अगर पीटीआई से मुंतखब होकर आया हूँ तो कल कला को मैं रिजाइन करके अगर मुझे पीटीआई की पॉलिसी से इख्तलाफ है मैं रिजाइन करूं आवाम की अदालत में जाऊं वहां से जीत के आऊं फिर मैं जो भी फैसला करूं ये क्या है कि वजारतों के लिए अपने जाती मफाद के लिए कोई भी बंदा किसी वक्त भी अपना जमीर बेच दे हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये आवाम की गवर्नमेंट लेकिन वो जो आईनी अमल हुआ था उसमें इन सारे ये जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी कोई सपोर्ट शामिल नहीं थी तो आपने देखा वो आपके इत्तेहाद आपके साथ खड़े नहीं हुए और यही पार्लियामेंट थी जिसमें आप 3.5 साल तक रहे लेकिन ये बात तो सबको पता है जी कि जो इत्तेहादी थे जो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में ये इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या कौन इनको लेकर आया है क्या सूरत हाल में आया किस तरह से ये रिजीम चेंज हुआ ये अब कौम का बच्चा जान चुका है ये और बात है कि हम उससे अपनी आंखें फेर लें
या उसके बारे में बात ना करें। सबको पता है कि ये जमहूरियत इस तरह से नहीं चल सकती है। जमहूरियत चलने के लिए आपको अवाम की अदालत में जाना पड़ता है, अवाम डिसाइड करती है कि कौन मुल्क का वजीर आजम बनेगा। 5 साल का मैंडेट मिला था, 5 साल हमें देते, उसके बाद यही लोग बातें कर रहे थे ना महंगाई की। हमारे 5 रुपए के लिए तो यहाँ से बिलावल जरदारी साहब ने इस्लामाबाद तक मार्च किया था। और अब जो इतनी पैसे बढ़ चुके हैं, पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनली नीचे आई हुई हैं, हाल ये है कि डॉलर का कुछ पता ही नहीं है। इनके वजीर खजाना ने शुरू में आके बड़े बड़े दावे किए, अपने आंखों के आंसू हुए, आज कहाँ है? आज मईशत का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। मतलब तब तक जब तक ये मुतालबा पूरा हो, ये सारे मामला जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी, हम इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है, ना हम जाएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जमहूरियत, ये मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी जमहूरियत की चैंपियन बनती है ना, इससे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है। जमहूरियत को जितना नुकसान पीपल्स पार्टी पहुंचा रही है अपने जाती मफाद के लिए, अच्छा ये जमहूरियत है सिंध हाउस के अंदर नोटों की बोरियां लेके जाना, लोगों को खरीदना? ये जमहूरियत है कि अभी जरदारी साहब कुछ अरसे पहले भी पंजाब के अंदर घूमते फिरते पाए गए हैं कि यहां से मैं गवर्नमेंट चेंज करूंगा, 10 लोगों को खरीदना है, खरीदना बेचना ये लोगों की पॉलिसी है। हराम करप्शन का पैसा इनके पास बहुत है, तो ये वही पैसा खर्च करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले तो इस वक्त नहीं है, लेकिन शब्बीर शेर साहब की भी मेमोरी बड़ी अच्छी है। शब्बीर साहब को भी ज़रूर याद होगा। शब्बीर साहब फाइनल कमेंट अवां जो वठंदमि, प्रोग्राम जो आख़िरी मिनट आहे, त फाइनल कमेंट अवां जो। जी, मसलो इहो आहे न त ही जेका ॻाल्हि चवनि था पिया उहा ई दुरुस्त आहे, उनखे मञियो वञे, ऐं ही जमहूरी क़दरुनि खे पैमाल करण जे लाइ बिल्कुलु संदरो ॿधी बि चाहिनि। हे कंहिं बि सूरत में जमहूरियत खे अॻिते वधण कोन था ॾियनि पिया। हे इहो था चाहिनि पिया त 1977 वांगुरु कोई डिक्टेटर अचे, हे उनखे दावत पिया ॾियनि। ही जेका मार धाड़ वारी पॉलिटिक्स कनि पिया ऐं सॼो पार्लियामानी सिस्टम खे तहस नहस पिया कनि, हुननि जो इरादो सिर्फ़ु इहो आहे कोई थर्ड फोर्स खे ई दावत पिया ॾियनि, ॿियो ही कुझु कोन पिया कनि, जमहूरियत जी ख़िदमत कोन पिया कनि। ईअं न महीना माण्हू सां कोन हलंदो, महीना माण्हू न हलींदो त मां आहियां त ठीकु आहे, न खेलूंगा न खेलने दूंगा वारो नारो हिननि आयो आहे। ही तबाही तरफ़ पिया वञनि। जी शब्बीर साहब वरी मेहरबानी वांजे पामा पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो। शहज़ाद कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कंवर दिलशाद साहब, नवाब तैमूर टालपुर साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। मौलाना असदुल्ला भुट्टो साहब सां राब्तो ज़रूरु थियो, पर उनजो मौक़िफ़ असीं शामिल न करे सघियासीं। उन्हनि जे पासे ॾांहुं मुसलसल डिस्टॉर्शन हुई। असीं कोशिशि कंदासीं त ॿिए प्रोग्राम में ज़रूरु कंहिं प्रोग्राम में उनजो मौक़िफ़ शामिल कंदासीं इन ई हफ़्ते। अॼोके प्रोग्राम में जेका गुफ़्तगू थी आहे उन वाले सां असांखे ज़रूरु पंहिंजे फीडबैक खां आगाह कजो। वरी जल्द अवां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।